अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आदिल भगोड़ा राजा पाकिस्तान का मुजरिम 14 साल सख्त कैद बमुशक्कत उससे हो चुकी। उसने फिर बेगरती दिखाई और पाकिस्तानी परचम की जो है वो बेहरमती कर दी। बहरहाल बेगरतों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। कभी इस बेगैरत ने किसी वीलॉग में ये बताया था कि इसकी वालिदा माजिदा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, यही दुआ करेंगे भाई, उनका इलाज कहाँ होता है। स्टिल मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज होता है। और जबकि इसकी सज़ा के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। इस बेगैरत ने कभी नहीं बताया। कोई आसान फरामोश इंसान तो है, फ्रॉडिया एक नंबर का। और बहुत जल्द इसकी जो मौजूदा बीवी है वो भी कुछ अयां करेगी इससे अलग होकर। फिर कहेंगे जी किरदार कशी, किरदार अच्छे कर लेते तो कशी ना होती। यही हालत जो है वो नियाज़ी रास्पुटीन साहब की है। अभी बहरहाल उनके वो वकील शेर अफजल मरवत साहब, जो कि नायब सदर भी हैं PTI के, मैसेज दिया जी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी PTI का बंदा या जो भी PTI का सपोर्टर फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करेगा उससे दूर रहा जाए या उसे इग्नोर कर दिया जाए। बड़ी देर की मेहरबां आते आते। अब कोई फ़ायदा तो है नहीं, जो आपने करना था वो तो आप कर गुजरे। माफ़ी तलाफ़ी यहाँ पे करसे से जारी रखे हुए हैं। और माफ़ी देना ना देना, जिसकी आपने किरदार कशी भी की, जिसके ऊपर झूठे इल्ज़ामात भी लगाए, वो उनके इख्तियार में है। और आवाम का इदारा है, आवाम को भी कुछ सोचना होगा कि इस बंदे ने आपके साथ किया क्या है। 2018 में इसकी हुकूमत आती है तो इसने कैसे दिलासे दिए थे हमें, वो चोर हैं, उन्होंने पाकिस्तान लूटा है, सब कुछ इल्ज़ामात लगाया जी। बिल्कुल ठीक है, उससे बेहतर करना था ना इसने। डॉलर को भी नीचे लाना था, पेट्रोल को भी नीचे लाना था, महंगाई को भी नीचे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि दुगना हो गया, सब कुछ ऊपर चला गया। ये इतना डफर है, इसका वज़ीर ख़जाना भी इस पर भरोसा नहीं करता था। इसको बताना भी मुनासिब नहीं समझता। इसको टीवी से पता चलता था कि डॉलर बढ़ गया। ये खुद कहा है इसने, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कह चुका है। किरदार कशी, अच्छा, जो कल इनकी ज़ौजा मोहतरमा के साथ हुआ वो अच्छी बात नहीं है, उसकी मजम्मत करता हूँ मैं। लेकिन मदीना मुनव्वरा में वो भी खातून थी, अच्छी या बुरी देखें वो तो अल्लाह जानता है ना। फिर आप बोलते ना, खुद ही बोलता है ऐब पर्दा डालो अपने ऐब खुल रहे हैं तो पर्दे डालो, हैं दूसरों के ऐब खुद। जलसे में जो मरियम का नाम ले के कैसी कैसी बातें करता रहा है, और इसके सपोर्टर्स भी। बात यह है कि एक आदमी गलत हो सकता है, दूसरा गलत हो सकता है, तीसरा गलत हो सकता है, चौथा गलत हो सकता है, सारे के सारे भाई गलत नहीं हो सकते। किरदार कशी उसकी होती है जिसका कोई किरदार होता है। इसकी ज़ौजा के साथ जो हुआ, मैंने इसलिए मजम्मत करी कि काबिल मजम्मत है। लेकिन काबिल मजम्मत वो भी है जो हिना परवेज़ भट्ट से के साथ हुआ UK के अंदर, जो दूसरी उनकी खातून स्पोक पर्सन है उनके साथ हुआ, मदीना में भी हुआ, लंदन में भी हुआ, वो भी काबिल मजम्मत है। जो नून लीग की ख़वातीन के साथ किया वो भी काबिल मजम्मत है। किसी भी खातून के साथ अगर आपने यही रवैया रखना है, वो लौट कर तो आप आ रहा है, आपके ऊपर भी आ रहा है कल के। और ये जो आपके आप जो मार कुटाई और उसको धक्का दे वो पब्लिक ने मारा, वो उनका ज़ाती झगड़ा था, आपने जोड़ दिया उसको सियासत से। लेकिन अगर ये रवैया अख्तियार करोगे तो तुम्हारे लोग भी अगर कल को कुटेंगे या पिटेंगे तो फिर दलाइल तुम्हारे पास नहीं होंगे। ऐसी सियासत
ऐसे रवैये मुल्क के फेवर में नहीं होते, मुल्क की बदनामी होती है। और मुल्क की बदनामी में शायद पीटीआई को क्या मजा आता है मुझे तो नहीं पता, मिलता क्या है ये भी मुझे नहीं पता, कि इतना वाहियात अमल ये लोग करते हैं मुल्क की बदनामी में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं मिलती। ये जो आदिल राजा या वो हैदर मेहदी जिसको 12 साल की सजा हुई है, ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने 9 मई को आपको उकसाया था, एड्रेसेस बताए थे कि यहाँ पहुंचो, सबसे पहले यहाँ पहुंचो, फलाने अफसर के घर पहुंचो, फलाने अफसर के घर पहुंचो। यही थे, इनकी औलादें आई थी, इनके रिश्तेदार थे उसमें। आप गए इनके कहने पे, उकसाने पर। जिसने आपको उकसाया वो कहाँ है आज? आपके साथ तो चंद ही है भाई, बाकी तो सब मुल्क से रफू चक्कर हो गए। और मैंने कहा ना, किरदार कशी उसकी होती है जिसका किरदार होता है। तो नियाजी पर इल्ज़ाम पहली दफ़ा तो लगा नहीं। आपने इसकी खातून की जो इस वक्त बुरी अच्छी है, इसको क्या क्या अलकाबात से नवाज रहे हो माशाल्लाह से। अगर इतनी बुरी थी तो फिर नियाजी के करीब क्यों थी? उससे बुरी औरतें ही अपने करीब रखने का शौक क्यों था? ये भी तो सवाल उठता है ना। फिर अगर वो बुरी थी तो वो उसके करीब क्यों थी? फिर दूर रहती उससे। और किताबों के हवाले देते हो तो पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक जो किताब है उसमें सफ़ा नंबर 168, 169, 176, 177, 178, 179 पर क्या लिखा हुआ है, और 180 पर तो ये सब 181, 183, 184, 185 फिर ये भी पढ़ लेना। वो किताब तो अभी नहीं छपी भाई, वो तो बहुत पुरानी किताब है, आज की तो नहीं है वो। तो किताबें अगर ये सही थी, सही है ना, तो जो अभी किताब लिखी फिर उसको भी मान लो। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उस किताब के हवाले से खान साहब ने 2013-14 में भी कुछ नहीं किया, गलत था, झूठ है। पहले भी मैंने कहा झूठ है, उसका आप मुकदमा कर दो उस पर। अब तो बहुत आसान है भाई, पाकिस्तान में मुकदमा कर दो उस पर। कितनी देर लगेगी? जाओ भाई, आपके वकील हैं, पहुंच जाए, खान साहब की तरफ साइन करा कर आए और उस पर मुकदमा कर दे, लेके जाओ उसे कोर्ट। इतना वाहियात और बेहुदा इल्जाम उसने लगाए हैं उस किताब के अंदर, उसको सु करो, उसको सजा दिलाओ, उसे माफ नहीं करना। वो वाला नहीं, शाहजेब खानजादा और जियो पर जैसे मुकदमे करते थे, पता ही नहीं उन मुकदमों का। खान साहब ने बड़ा ऐलान करा था, मैं इनको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुकरना तो उस इंसान की फितरत में, जिसका किरदार ही ना हो उसकी किरदार कशी नहीं होती। कहा ना, बार बार इसलिए कह रहा हूं। और रेहाम खान ने किताब जब ये वजीर आजम था तब आई थी ना, उसके खिलाफ केस करा है कभी कोर्ट में? वो पाकिस्तान में ही है, करें केस, उसके खिलाफ भी केस करते हैं ना भाई। असल मसला ये कि कोर्ट में जाके आपकी खलियां उड़ जानी है, क्योंकि इसका मकसद ये कि सब सच कह रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी वाहियात हरकतें जो उसमें लिखी हुई बुक्स में, पुरानी बुक्स में भी लिखी हुई, मतलब वो तो बुक इस खातून ने नहीं लिखी है, पार्लियामेंट से बाजार हुस्न तक। तो दूसरों की किरदार कशी करने से हमसे भी हुई है भाई, उसके लिए मैं अल्लाह से भी माफी का तलबगार हूं, और उस बंदे से भी जिसकी किरदार कशी मेरे हाथों जाने अनजाने में हो गई। मुझे माफ कर देना भाई। हमने इसके कहने पे किस किस की किरदार कशी नहीं करी, गलत किया। अब इसकी किरदार कशी हो रही है तो रोले ना पाओ, क्योंकि इसने भी यही सब कुछ जारी और सारी रखा, करवाया, लोगों के जरिए करवाया, लोगों से कहकर करवाया। अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, और इसके पूजने वालों को, जिसने भगवान बना के रखा है, उनको भी हिदायत दे। बाकी फिर वही मेहदी और भगोड़ा, मतलब आपको ये बोलते रहे कि जिससे जहर भी, ये भी वही लेकर आए खबरें। हाँ, बड़े उनके गुमनाम मुजाहिद खबरें देते रहे उनको। उसकी बहन आगे क्या बोलती है, सब ओके की रिपोर्ट है, खान साहब सेहतमंद है। आप देखें कितना झूठा बयानिया वो आपको कैश कर रहे हैं। हालिया दिनों में आपने देखा इनके एक स्पेस के अंदर कितने फसादात हुए। हाँ,
तो बात ये है कि ये जो मेहदी और भगोड़े और ये जितने भी बाहर बैठे हुए हैं कि आपको कैश कर रहे हैं। हाल ही दिनों में आपने देखा होगा कि इनकी स्पेस के अंदर एक ज़बरदस्त फसाद भी मचा। वो एक इनका कोई कारकुन है सोशल मीडिया पर, उसकी बच्ची बीमार थी, आपने देखा कि वो जो शेरबानो बच्ची है उसको कैसे इस्तेमाल कर रही है उसकी माँ। ये भाई मैंने तो नहीं कहा, उसने अपनी ट्वीट्स में कहा कि इनमें आपस में ही जो है फटा पड़ गया। उसने उसके नाम पर पैसे मंगा के और खाप खू लिए सब कुछ, और हिसाब देने में दोनों में फटा पड़ा। वो बोला तुम रसीदें डालो। मतलब आप ये देखें वारदात ये होती, ये वारदातें करी हैं उन्होंने। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के को जो है ना, जिस तरीके से जो बेचारे मासूम जो वाकई पाकिस्तान के लिए बड़ा दर्द रखते हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं, उनको भी इससे होप्स थी, बहुत होप्स थी। वो कैसे उल्लू बने, सोशल मीडिया पे कैसे उल्लू बना के रखा उन्होंने। उसकी बच्ची बीमार होगी, बिल्कुल होगी, उसको मदद की ज़रूरत भी होगी। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, अल्लाह ताला उसको सेहतमंद रखे। लेकिन कैसा इन्होंने देखे ना इस्तेमाल करा, कितना जुल्म किया है। आपस में लड़ मर रहे हैं इस वक्त। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो तो अब तो अरसलान ने तो कबूल कर लिया कि औरतों के जाली अकाउंट लैला मलिक माशाल्लाह, बहुत सारे ऐसे ना भरे पड़े। तो ये आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो मेहदी है, तो खान साहब के पहले भी खान साहब ने कहा, फिर वकील, अब तो वकील ने भी कहा, शेर अफजल मरवत नायब सदर है भाई PTI का, कि ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार कर लें। तो ये आपके लिए भी बेहतर है। देर आए दुरुस्त है, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ है, अभी देख लेंगे, पता चल जाएगा सोशल मीडिया पर कि किस तरफ इनका रुख। लेकिन ये देर बहुत कर दी। कितना आप लोगों ने जो है वो अफसरान को, पूरी फौज को आपने बदनाम किया। कभी कहीं होता है, कोई भी मुल्क अपनी फ़ौज को बदनाम नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि फ़ौज उसकी भाई नीड होती है, इदारा है, आपका भी इदारा है, मेरा भी इदारा है। कोई अपने इदारों को बदनाम करता है। पुलिस को भी आप बदनाम ना करें, किसी भी महकमे को आप बदनाम ना करें। अच्छे बुरे लोग सब जगह मौजूद हैं। आपकी पार्टी में तो इफ्तिखार दुरानी जैसे महापुरुष किरदार वाले लोग मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बच्चियों तक को जो है वो क्या बोलूँ, बस इसके किरदार होते हैं, किरदार कशी उसकी होती है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को बचा के रखे। जो ओवरसीज चंद बैठे हुए हैं ना, उस भगोड़े ने आपको कभी नहीं बताना है कि उसकी माँ का इलाज आज भी फौजी अस्पताल ही करता है। स्टिल बहुत बड़ा बेगैरत है ना वो, तो इतना बड़ा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह ताला आपको सोचने समझने की सलाहियत दे और पाकिस्तान दुश्मन, फ़ौज दुश्मनों से महफूज रखे और पाकिस्तान को ऐसे तमाम अनासिर से, पाकिस्तानी कौम को ऐसे तमाम अनासिर से महफूज रखे जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। आमीन सुम्मा आमीन।